ग्वालियर में एक बार फिर खबर मध्य प्रदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल ग्वालियर में अपने पिता के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने वाली रेणु शर्मा की आवाज अब मुंबई तक पहुंच गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने भी अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या एमपी में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन्फेक्शन को रोकने वाली इंजेक्शन की किल्लत बढ़ गई है। ग्वालियर के अपोलो अस्पताल में भर्ती शख्स की आंख निकालनी पड़ी है। इसके बावजूद इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं मिला था। पीड़ित शख्स की बेटी रेणु शर्मा ने मंगलवार को एक वीडियो डाला था जिसमें वो सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य लोगों की मदद मांग रही थी, जिसकी आवाज को खबर मध्य प्रदेश ने प्रमुखता से उठाया था। मेरा नाम रेणु है और मेरे पापा का नाम राजकुमार शर्मा है। वो इधर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर उन्हें एडमिट हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं और उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं, जिसमें उनकी एक जो इन्फेक्टेड एरिया था लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई और फिर उसके बाद उनका जो ऊपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर। और डॉक्टर्स का कहना है जो उनको इंजेक्शन लगने, पहले उन्हें कोविड हुआ था, बाद में उन्हें ब्लैक फंगस हुआ था, इसकी वजह से उनका ऐसा कंडीशन हो गई। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके बाद इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है सर हॉस्पिटल में। मैंने बहुत लोगों से बात करी, डीएम सर से करी, डीआई से करी, एसडीएम से करी, लेकिन सर इंजेक्शन मुझे कहीं से नहीं मिले। मैं 1 हफ्ते से लगी हूँ सर। मैंने 800 से 900 नंबर डायल कर लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सर। या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं या फिर मैं आपसे क्या कहूँ सर, कहीं से हेल्प नहीं मिली। तो मैं आपसे माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी है, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युमन सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शंस लगने हैं और अवेलेबल नहीं है सर। आपको भी पता है कि कितना शॉर्टेज है और हमारे लिए तो कितना मुश्किल है सर। प्लीज सर मैं आपसे विनती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो सर, प्लीज पापा को हेल्प करो, तभी पापा का कंडीशन बेटर हो पाएगा, वरना और कंडीशन खराब हो जाएगा। प्लीज सर, प्लीज मदद कीजिए। खबर मध्य प्रदेश की खबर के बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ गया है, बल्कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने रेणु शर्मा से वीडियो कॉल के जरिए बात की है। साथ ही उसके पिता का हाल जाना है। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली में तुम्हारे पिता के लिए इंजेक्शन अरेंज करवा रहा हूँ, वह पिक करना होगा। सर रेणु चतुर्वेदी सर। सर रेणु सर एक्चुअली हम लोग चतुर्वेदी और शर्मा दोनों लिखते हैं ना, तो ऐसा है। रेणु शर्मा आप बोल सकते हैं सर। सर अभी डीएम सर आए थे हॉस्पिटल में। बाकी सर मैंने मामा जी को कॉल किया था क्योंकि वो वहीं अटेंडर हैं, बट मेरी सर उनसे बात नहीं हुई क्योंकि वो कॉल पिक नहीं कर रहे अभी। सर अभी एक्चुअली सर सर कल उन्होंने इन्फॉर्मेशन अभी एक इंजेक्शन एसडीएम साहब ने उनको प्रोवाइड कराया है, सिंगल इंजेक्शन। हाँ, मैंने ना अभी हैदराबाद में मंगवाया कुछ इंजेक्शन जापान है, वहां से यहाँ पे इंदौर भेजने पड़ेगा फ्लाइट से, फिर इंदौर से ग्वालियर आपको भेजने पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। या फिर कोई फ्लाइट ग्वालियर तो ग्वालियर में है ना? हाँ सर। यहाँ पे दिल्ली भेज के दिल्ली के पास पड़ेगा तो दिल्ली में मंगवाने पड़ेंगे। दिल्ली से ग्वालियर 5-6 घंटे है ना सर। हम मंगाने के लिए सर मंगा लेंगे क्योंकि मेरे मामा जी हैं वो सर हैदराबाद में जॉब करते हैं और मेरे भैया सर इंजेक्शन के लिए 3 बार उधर जा चुके हैं दिल्ली। आज भी अभी सर वो दिल्ली में ही है, तो सर हम वहां से मतलब एडजस्ट सर हम मंगा लेंगे। लेकिन सर दिक्कत ये है कि हमें वो मिल ही नहीं रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको कल अगर हुआ तो 3 इंजेक्शन करवाने की कोशिश करता हूँ दिल्ली के अंदर, तो आप दिल्ली से पिक करवा लोगे? जी सर। मैं करता हूँ आपके लिए कुछ चक्कर चलाता हूँ। मैं तो लाइनअप करके मैं कल आपका लाइनअप करके। थैंक यू सो मच सर। सर आपका बहुत नाम सुना है सर, मतलब मैं बता नहीं सकती सर। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती सर, बस मैं कुछ नहीं बोल सकती सर। गॉड ब्लेस यू, सब ठीक हो जाएगा। मैं
करके देता हूँ दिल्ली से। आप किसी को बोल के रखिएगा कि दिल्ली आएंगे तो कैसे आएंगे, मतलब आप पिक करवाओगे। पर मेरे को लगता है कि अभी जैसे आपका डीएम वगैरह आए तो उनको इंतजाम करके देना पड़ेगा। आए होंगे तो कोशिश कर ही रहे होंगे। मेरा सिर्फ ऐसा मकसद है कि अगर आपको बाई चांस मिल रहे हैं तो किसी और के भी काम आ सकते हैं। कि आपको मिले मतलब किसी और के काम ना आए। हाँ सर, आपकी बात सही है। सर यही थॉट है सर, क्योंकि कारण क्या है कि अभी इनके अंकल से भी मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, तो उनका भी ठीक है ना कि एक इंजेक्शन आ चुका है, बाकी दरअसल रेणु शर्मा के पिता राजकुमार ग्वालियर के अपोलो अस्पताल में बीते 8 दिनों से भर्ती हैं। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के कारण उनकी एक आंख और एक जबड़ा निकाला जा चुका है। उन्हें रोजाना 6-7 इंजेक्शन की ज़रूरत है। इंजेक्शन नहीं मिला तो उनकी जान जाने का खतरा है। उसने इंजेक्शन के लिए करीब 800 लोगों को फ़ोन किया है, जिसके बाद कहीं कोई मदद नहीं मिली तो वीडियो वायरल कर मामा शिवराज से मदद की गुहार लगाई थी। नमस्कार साथियों, जैसा कि कल यानी कि 24 घंटे पहले रेणु शर्मा बच्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वायरल हो रहा था कि रेणु शर्मा के पिताजी राजकुमार शर्मा जी अपोलो हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस और की बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्होंने अभी तक करीब 8000 नंबर उस बच्ची के परिजनों ने अपने साथी राजकुमार शर्मा जी के लिए मदद की गुहार के लिए एक इंजेक्शन की नीड जो बच्ची ने मांग रखी है, उस इंजेक्शन को ना मिलने से करीब 8000 लोगों से वो मांग कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने कल एक वीडियो अपना बनाया और उसको सोशल मीडिया पर एवं कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वायरल भी किया। उसमें वो बच्ची की हाथ जोड़कर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं ग्वालियर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से वह विशेष निवेदन करती नजर आ रही थी कि मामा, ये आपकी भांजी बहुत परेशान है। मेरे पिताजी पिछले 8 दिन से अपोलो हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी एक आंख और एक तरफ का जबड़ा भी निकाल दिया गया है, उसके बाद भी उनको इंजेक्शन की नीड है। लेकिन अभी 24 घंटे बीतने के बाद साथियों, मैं आपको बता दूं, 24 घंटे निकल जाने के बाद भी ना तो प्रदेश के मुखिया ने इसको संज्ञान लिया है और ना ही ग्वालियर के राजा जो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसको संज्ञान लिया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल रात में जो कि इस कोरोना काल के नायक महानायक कहलाते हैं और एक अलग ही समाज सेवा में एक इस कोरोना काल में अलग ही अपनी छवि रखने वाले सोनू सूद वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उस बच्ची रेणु शर्मा से बात करते हैं और बिल्कुल पूरे हालातों पर चर्चा कर उसके बाद बच्ची को कठोर आश्वासन देते हैं कि आपके पिताजी को जितने भी इंजेक्शन लगेंगे वो मैं अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन आपको दिल्ली या हैदराबाद से उसको उठाना होंगे। तो साथियों, 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे इस नायक तक उस बच्ची की आवाज़ पहुंच गई, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि महज ग्वालियर से 400 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, उन तक अभी तक इस बच्ची की आवाज़ पहुंची नहीं है। क्या अगर पहुंच गई है तो आखिरकार प्रदेश के मुखिया बच्ची के मामा क्या कर रहे हैं? हालांकि इस पर कल ही शाम को ही प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री लोकेंद्र पाराशर जी ने एक ट्वीट किया था कि बच्ची की जो अपील है उसको एक प्रमुखता से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लिया है और बच्ची के एक इंजेक्शन की व्यवस्था और करा दी गई है और सुबह बाकी की भोपाल से व्यवस्था करा दी जाएगी। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो अभी तक बच्ची को केवल एक इंजेक्शन ही उपलब्ध हो पाया है और अभी तक ना तो भोपाल से और ना दिल्ली से कहीं से कोई इंजेक्शन उस बच्ची के पिताजी के लिए लगने के लिए नहीं आया है। तो आप ये समझिए कि आजकल जो राजनीति है वो ट्विटर और सोशल मीडिया की राजनीति रह गई है क्या? आखिरकार सवाल यहाँ खड़ा होता है, जनता सवाल यहाँ खड़ा करती है प्रदेश के मुखिया से कि एक बच्ची, मासूम बच्ची अपने पिताजी के लिए तड़प तड़प कर आपसे अपील करती है और आप उस बच्ची की अपील को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्या आखिरकार उस बच्ची ने इतनी हाथ जोड़कर आपसे, आपकी भांजी आपसे एक अपील कर रही है, लेकिन मामा जी आप कहाँ हो? अभी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उस बच्ची की पापा के लिए कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कल देर रात करीब शाम 8 बजे ग्वालियर के कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह अपोलो हॉस्पिटल पर पहुंचकर रेणु के पिताजी राजकुमार शर्मा जी के हालातों पर चर्चा की और एक इंजेक्शन उनको लगवाया। लेकिन
क्या एक इंजेक्शन से काम चल जाएगा? और इंजेक्शन की जो नीड है, जो बच्ची ने बताया वीडियो में कि 5 से 6 इंजेक्शन उनको रोज करीब लगना है। तो आखिरकार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हैं? और इस पर राजनीति अब सोशल मीडिया पर बहुत चरम छू गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, विपक्षी दल जो है, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, उन्होंने प्रदेश के मुखिया को इस ओर घेर लिया है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिर प्रदेश के जो भांजियों के मामा हैं वो आखिरकार कहाँ हैं और भांजी की अपील को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक धरातल पर उस बच्ची के पिताजी की बिल्कुल भी कोई किसी तरह की मदद नहीं हुई है। आखिरकार सोनू सूद जो हैं, उन्होंने उस बच्ची का ख्याल रखा और उससे कल रात में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से चर्चा कर उनको कठोर आश्वासन दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक अपने प्रदेश के मुखिया कब तक जागते हैं और कब तक उस बच्ची को, आखिरकार मुखिया से पहले क्या सोनू सूद उनकी मांग को पूरा कर देते हैं। और शायद मुझे यहाँ तक लगता है कि सोनू सूद जो हैं वो इस कोरोना काल के एक अलग ही नायक के रूप में मदद करने में आगे आते नजर आते हैं, जहाँ तक अभी तक देखने को आता है। तो सोनू सूद ने उस बच्ची को बिल्कुल कठोर आश्वासन दिया है कि आप निश्चित रहें। और उन्होंने इतना तक उस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कहा है कि आपके पड़ोस में या आपके हॉस्पिटल में, और अगर आपकी व्यवस्था पूरी हो जाए इंजेक्शन की, तो आपके पड़ोस में जो भी आपके बेड पर हो, अगर वो ब्लैक फंगस और उस इंजेक्शन से पीड़ित हो, तो उस इंजेक्शन से, मेरे इंजेक्शन से उसकी मदद की जाए। तो आप ये देखिए कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे आखिरकार इस नायक तक इस बच्ची की आवाज़ पहुँच जाती है। लेकिन प्रदेश के मुखिया तक अगर आवाज़ पहुँच भी गई है तो क्या वास्तविकता में ही कमी है? क्योंकि इसकी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जो बनाई गई है, जैसे कि पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की गाइडलाइन तय की गई थी, उसी के बाद इस इंजेक्शन की गाइडलाइन तय की गई है कि जिले में केवल ये इंजेक्शन जो मिलेंगे वो संभागीय कमिश्नर या कलेक्टर के देख रेख में ही इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो आखिरकार कहाँ से अवेलेबल कराना है, क्या कराना है, आप प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा और उस बच्ची की अपील को देखते हुए आगे आकर अभी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं हुई है तो आखिरकार अब कब तक सुनवाई होगी और अब कब तक उस बच्ची को न्याय मिलेगा। और उस बच्ची को इंजेक्शन, उस बच्ची के जो पिताजी राजकुमार शर्मा, उनको इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गंभीर अवस्था में वो पड़े हुए हैं अपोलो हॉस्पिटल में। आखिरकार कब तक सुध लेते हैं ये देखना होगा साथियों, क्योंकि इस समय 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक तो कोई राजनेता, केवल एक जो है, मैं आपको बताया, नायक जो है सोनू सूद, वो एक आगे आए और उन्होंने बच्ची को आश्वासन दिया है और उनसे बात भी की है कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। और बच्ची ने उनको एक बहुत ही अच्छी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में उनको धन्यवाद, थैंक्स भी बोला है कि आपने मेरी जैसी छोटी सी बिटिया की आवाज़ को सुना। लेकिन प्रदेश के मुखिया और अन्य राजनेता आखिरकार कहाँ हैं और कब तक उस बच्ची की बातों को, अपील को कब तक गंभीरता से लेंगे और कब तक उस बच्ची के पिता राजकुमार शर्मा को न्याय मिलेगा, कब तक इंजेक्शन उपलब्ध हो पाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। कैमरामैन कमल साहू के साथ संभागीय इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश।